आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड ऑलवेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवनों के अंदर सदा सर्वदा आशीष को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर उन्नति को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर वो चीज़ें जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उन बातों को काटता है और जिससे मैं और आप उन्नति करें, बढ़ें, वो मुझे और आपको छांटता है। ये मसीह ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिससे होकर के हमें गुज़रना ज़रूरी है। अगर हम काट छांट नहीं चाहते, है ना, तो क्या होते हैं? बेडोल और बेढंगे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बेडोल और बेढंगे हो जाते हैं, विदाउट डिसिप्लिन हो जाते हैं। हम वो करना शुरू कर देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें सही लगता है, जो हमें ठीक जान पड़ता है। फिर भले ही परमेश्वर की आराधना उससे होती हो या ना होती हो, उससे महिमा होती हो या ना होती हो। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे जीवन के विषय में जो हमें याद तो है लेकिन हम उसको भुला चुके हैं। But there is always something that we can learn from the people of God. कुछ ना कुछ है जो हमेशा मुझे और आपको प्रेरित करता है, आशीषित करता है और उन्नति की ओर लेकर के चलता है जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, we need good advisors. हमें अच्छी सलाह की ज़रूरत होती है। आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है एक अच्छी सलाह की। एक अच्छी सलाह और एक अच्छा सलाहकार आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लाता है। एक अच्छा सलाहकार आपको सही मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। और ये अच्छी सलाह मुझे और आपको, मेरे और आपके लिए आवश्यक है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। घर में जब बच्चा कहता है, बेटा या बेटी कहती है, पापा मम्मा मेरे को स्कूल नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। तब माँ और पिता एक सुझाव देते, बेटा अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें उन्नति करनी है, तुम्हें पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बनना है ना, बेटा पढ़ाई करना ज़रूरी है। एक अच्छी सलाह उस बच्चे को उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, उस बच्चे को बढ़ाती है, उस बच्चे के अंदर उसको कुछ करने की प्रेरणा देती है। जब बच्चा लिख नहीं पाता, कर नहीं पाता, तो कहता है मुझे नहीं आ रहा है, बट टीचर उसको सलाह देते हैं और उत्साहित करते हैं, नो बेटा यू कैन डू, तुम कर सकते हो। एक अच्छी सलाह उत्साह को भरती है। एक अच्छा सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम हर चीज़ में सलाह देते हैं, लेकिन जहाँ बात परमेश्वर की आती है, परमेश्वर के भवन की आती है, परमेश्वर के दिन की आती है, हम कोई सलाह नहीं देते, है ना? क्यों? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग आवरसेल्फ, क्योंकि हम खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है एक अच्छा सलाहकार मेरे और आपके जीवन के अंदर आशीष को लेकर के आता। आज एक व्यक्ति के विषय में पढ़ने जा रहे हैं मैं और आप, और ये एक अच्छा सलाहकार था जिसका कि नाम है जेथ्रो, है ना? हिंदी में बोलते हैं यत्रो। एक ऐसा व्यक्ति
जो बहुत ही बड़ी भूमिका जिसने निभाई, बहुत ही परमेश्वर के उस महान छुटकारे के कार्य के अंदर इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो यत्रो कौन था, है ना? तो यत्रो वॉज द फादर इन लॉ ऑफ मोसेस। मूसा के ससुर थे। कौन थे? ससुर जी, है ना? ही वॉज द फादर इन लॉ ऑफ मोसेस। दूसरी चीज जो यत्रो के विषय में मैं और आप पाते हैं, यत्रो जो है वो एक प्रीस्ट था जो कि मिदान का था, मिदान का याजक था, है ना? अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके जब आप 16 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिदान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिधान के याजक की 7 बेटियां थी। मिधान के याजक, जो यत्रो था वो मिधान का याजक था। ही वॉज अ प्रीस्ट ओवर देयर, एक याजक था। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है मिधान कौन था? ही वॉज अ फादर इन लॉ ऑफ मोसेस। ही वॉज प्रीस्ट ऑफ मिधान का वो याजक था। और तीसरी बात जो मैं और आप पाते हैं, ही वॉज अ फादर ऑफ 7 daughters। 7 बेटियों का वो पिता था। कितनी बेटियों का? 7 बेटियों का वो क्या था? पिता था। और वो पिता होने के नाते जानता था कि उसको अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को क्या सजेशन देना है। और बाइबल मुझे और आपको बताती है, हिस्ट्री मुझे और आपको बताती है कि यत्रो ने जो अपनी बेटियों को शिक्षा दी थी वो परमेश्वर के वचन से भर करके, कूट करके दी थी। उसने उनको उत्तम सलाह से तैयार किया था और ऐसी सलाह उसने अपनी बेटियों को दी थी, ऐसी आशीष, ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दी थी जो उनके जीवन के अंदर परमेश्वर से वो निरंतर लिपटे रहे, परमेश्वर के साथ निरंतर चलते रहें, परमेश्वर की इच्छा में निरंतर बने रहे और वो ऐसा ही करते रहे। अगर आपको आशीष मिल रही है, दूसरों के साथ में बांटी के ज़रूर। मेरे भाई, मेरे बहन, आज हम अपने बच्चों को सलाह देते हैं, है ना, देते हैं। जब वो स्कूल नहीं जाते हम कहते हैं बेटा नहीं, गंदी बात, स्कूल जाओ, है ना। अरे नहीं बेटा, पहले तो प्यार से समझाते हैं, नहीं बेटा नहीं, आपको स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल, आप वहाँ सीखोगे, आपका फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे हैं, मैम इंतज़ार कर रही हैं। तो हम बच्चे को क्या करते हैं, अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। और जब आप पढ़ाई करोगे तो अब जब आप लौट के आओगे आपको चॉकलेट देंगे। हम अपने बच्चों को पहले प्यार से समझाते हैं और जब वो नहीं मानते तो कहते एक लगा दो, अभी पिटाई होगी, चुपचाप से तैयार हो, स्कूल जाओ। हम सलाह देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे उन्नति करें। लेकिन जब वही बच्चा ये कहता है मम्मा पापा मैं चर्च नहीं जाऊंगा, कहते ठीक है बेटा सो जा। लेकिन यत्रो की सलाह ऐसी नहीं थी। मैं आपसे सीरियसली बात कर रहा हूं। हालेलुया। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। यत्रो ने, जब आप उसकी बेटियों के जीवन के अंदर देखेंगे, उसकी एक बेटी के जीवन के विषय में थोड़ा सा मैं बताऊंगा जिसका कि नाम था सिपोरा। सिपोरा जो कि मूसा की क्या थी, पत्नी हुई, लेटर ऑन वो वाइफ बनी। और आपको मालूम है कि परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहते थे।
लेकिन सिप्पोरा जो कि परमेश्वर के भय में बड़ी थी, सिप्पोरा जो कि परमेश्वर के वचन को भली भांति जानती थी, सिप्पोरा जो कि उत्तम एडवाइसेस लेकर के बड़ी हुई थी, उसने एक बात को जाना था कि परमेश्वर के वचन को पूरा करना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सिप्पोरा ने मूसा के प्राण को बचाया। और कैसे बचाया? जब परमेश्वर मार डालना चाहता था, तब सिप्पोरा ने अपने बेटे का सर्कमसिशन किया, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार था, और परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। मेरे भाई मेरे बहन, ये शिक्षा, वो सलाहें, वो वचन, वो शिक्षा वो अपने पिता से पा करके बड़ी हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाई मेरे बहन, बीइंग ए पेरेंट्स, मुझे और आपको ज़रूरत है, मैं और आप अपने बच्चों को वो सलाह दें जो उन्हें परमेश्वर के मार्गों में चलने में दृढ़ता करें। यही कारण, पता है क्या कारण होता है? जब हम हर जगह के लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, अच्छी अच्छी सलाह देते हैं उसके कैरियर के लिए, बेटा छुट्टी नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, बेटा फोकस करना, ऐसे करना, अरे चलो उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे। लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के भवन की आती है, वी टेक इट एज ए फॉर ग्रांटेड। हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। और ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा परमेश्वर को अहमियत नहीं दे रहा, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहा, परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल रहा है, तो सॉरी टू से दैट, चाहे मैं पास्टर हूं या मास्टर हूं या मैं व्हाटएवर मैं हूं, कुछ भी क्यों ना हूं, इसमें सारा हाथ, सारा श्रेय पेरेंट्स का जाता है। अगर आपके बच्चे गलत निर्णय ले रहे हैं, इसका सारा श्रेय आपको जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब उसको उत्तम सजेशन देना था, आपने संसार के लिए, आपने नौकरी के लिए, आपने कैरियर के लिए उसको बेस्ट दिया, लेकिन जब बात परमेश्वर की आई, आपने उसको जाने दिया, कोई बात नहीं, उसने संसार, उस समय में जब आपने, ध्यान रखिए, जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने से छोड़ देते हैं, तो ठीक है, ओके, इट्स अपॉन यू। जब आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, तो शैतान उनको पकड़ता है। तो शैतान उनको क्या करता है? शैतान उनको पकड़ता है। और यही कारण है मैं और आप पाते हैं आज जवान ड्रग्स के अंदर हैं। आज मैं और आप पाते हैं कि आज जवान गलत आदतों के अंदर पाए जाते हैं। यही कारण है आज मैं और आप पाते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, वो अन्य जातियों के अंदर अपनी ज़िंदगियों को दे देते हैं, अन्य कामों के अंदर अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें परमेश्वर के पास, हमने उनको गंभीर नहीं होने दिया, हमने उन्हें अच्छी सलाह नहीं दी कि यू मस्ट गो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जाना है, तुम्हें प्रार्थना करना है, यू मस्ट स्टडी द बाइबल, तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हें उपवास करना है, तुम्हें करना चाहिए। हालेलुया। क्या जैसे आप नाराज़ होते, बच्चा स्कूल नहीं गया, वो छुट्टियां ज़्यादा कर रहा है या पढ़ाई सही नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, क्या आप कभी क्रोधित हुए, गुस्सा हुए कि तुझसे बात नहीं करेंगे कि तू परमेश्वर की संगति में नहीं जाता है? क्या आपने उसको दिखाया, क्या आपने उसको जताया कि परमेश्वर की उपस्थिति इम्पॉर्टेंट है? आप क्या सलाह दे रहे हैं, आप उसके अंदर क्या भर रहे हैं, ये अनिवार्य है। लेकिन यत्रो के जीवन के जब मैं और आप देखेंगे मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल बताती है कि उसने अपनी बेटियों को परमेश्वर के वचन की कड़ी शिक्षा दी थी, परमेश्वर को आदर देना सिखाया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाया। पहली बात जो मैं आपके साथ में बताना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़, यत्रो ने अपने बच्चों को वचन की शिक्षा में बड़ा किया। हालेलुया। अपने बच्चों को वचन की शिक्षा में, अपनी बेटियों को वचन की शिक्षा में बड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखिए कि वो जो थे
इस रीति से उसने उनके अंदर परमेश्वर का वचन भरा था कि उसने उनको अकेला छोड़ दिया कि जाओ और जाकर के तुम क्या करो, बिना चरवाहे के उसने भेड़ बकरियों के साथ उनको भेज दिया, जाओ और तुम चराओ उनको। क्योंकि उसे पता था मैंने इनको जो शिक्षा दी है वो परमेश्वर के वचन की दी है, मैंने इनके अंदर कूट कूट के भरा है, मैंने इनको परमेश्वर का भय मानना सिखाया है, और मैंने इनको परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको भी अपने पीढ़ी को, अपनी बच्चों को परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आदर सिखाना है। परमेश्वर के दिन और परमेश्वर की उपस्थिति का अहमियत को सिखाना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। अक्सर पहले रात में जब हम लोग प्रार्थना, फैमिली टाइम होता है, हम लोग का प्रेयर का टाइम होता है, तो अक्सर वो क्या होता है, शाम रात में वैसे वो खेल रहा होता है, अच्छे से कूद रहा होता है, खूब एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही हम कहते चलो क्या प्रार्थना करेंगे, कनेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रार्थना का नंबर आता है वो फट से बिस्तर पर लेट जाता है, कहता है पापा मुझे निन्नू करना है। एक दिन तो हमने इसको सोचा कि चलो ठीक है, थका हुआ है, हमने इसको कहा ठीक है बेटा आप निन्नू करो, लेकिन एक दिन हमने छोड़ा, वो उसने आदत बना लिया। अब जैसे ही प्रार्थना के लिए कनेक्ट करने जाते वो तुरंत कहता मुझे निन्नू आ रही है, मुझे लेटना है, और जैसे ही आमीन हो जाती थी वो फिर से हिरन, वो फिर से चालू। अब जब वो ऐसा करता है तो अब तुरंत उठ के बैठिए पहले और प्रार्थना होगी, प्रार्थना करिए। और कभी कभी मैं उसको बोलता हूँ कि आज आप प्रार्थना करोगे, आज क्या लिए प्रार्थना करेगा, डेली उसको मैंने बोला है कि आप प्रार्थना करोगे, आपको प्रार्थना करना है, वो सबके लिए प्रार्थना करता है, प्रभु सबको आशीष दे। बात ये नहीं है कि हम उसके ऊपर एक दबाव बना रहे, बात ये है कि हम उसको ये सिखा रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इम्पॉर्टेंट है, परमेश्वर की संगति इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर को आदर देना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप टेक लगा के, ऐसे लगा के, जैसे मन चाहे वैसे बैठ गए। सिट प्रॉपरली, कह ले आपको अच्छे से बैठना है, हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, देन ही विल सिट प्रॉपरली, तब वो अच्छे से बैठता है, प्रार्थना करता है। इसलिए नहीं, इसलिए जैसे हम उसे स्कूल के लिए कि बेटा टाई लगानी है, तुम्हें बैट लगानी है, शूज़ पहनना है, मास्क लगाना है, हैंकी यहाँ टंगा हुआ है तो इसी से नोज़ ही पोंछना है, यूँ करके आस्तीन से नहीं पोंछना है, उसको सिखा रहे हैं सारी चीज़ों को। तो परमेश्वर के वचनों के लिए हम अपने बच्चों को क्यों छोड़ देते हैं? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या उनके लिए उनसे बच्चों की ज़िंदगी नहीं बनेगी? क्या उन वचनों से वो किसी काबिल नहीं बनेंगे? परमेश्वर के यत्रों ने सिखाया और मुझे और आपको भी सिखाना है। हालेलुया। यदि आप यत्रों के नाम के मीनिंग देखें तो यत्रों के नाम के जो अर्थ हैं, यत्रों के नाम के जो अर्थ हैं, जो अन्य जो हिब्रू में एक वर्ड आया है वो है रूएल, रोएल, जिसका कि नाम का अर्थ है द फ्रेंड ऑफ गॉड, द फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर का मित्र। ध्यान रखिए, जो परमेश्वर का मित्र है वही आपका मित्र अच्छा बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सीधे चले आते हैं आगे की ओर। आगे जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो 20वां वचन जब आप पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 20वां वचन, पहली चीज़ उसने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को परमेश्वर के वचन की उत्तम शिक्षा दी, उनको परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का वचन में जीना सिखाया। दूसरी बात, तब उसने अपनी बेटियों से कहा, किसने? यत्रो ने अपनी बेटियों से कहा। लिखा है, जब आप 15 वचन पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिदान देश में जाकर के रहने लगा। इसका मतलब जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं 20वें वचन पे, तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ाई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने
को तैयार हुआ, उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह करा दिया। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जिस समय में मूसा अपने प्राणों को बचाने की कोशिश में था, मूसा को शरण दी। हालेलुया, हालेलुया। He became a savior to Moses. हालेलुया। पता है, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई जब हम समस्या में हो तो हमारे लिए सेवियर बन जाए, है ना। हमें बड़ा अच्छा लगता है, बोले अरे हमें बड़ी ज़रूरत थी, और उस ज़रूरत के समय में पता है वो आ गए और उन्होंने आकर के हमारी बड़ी मदद करी। अरे हम तो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, उस समय में वो आई और उन्होंने हमें समझाया, वो आई, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें सांत्वना दी, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ी तसल्ली मिली। मेरे भाई मेरे बहन, हम चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे लिए सेवियर बने, लेकिन क्या मैं और आप किसी के लिए सेवियर बने हैं? क्या मैं और आप किसी की सांत्वना का कारण बने हैं? क्या मैं और आप किसी की भलाई का कारण बने हैं? हम ढूंढते रहते हैं लोगों को, लेकिन हम खुद बनना नहीं चाहते। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी बात, यत्रो ने मूसा को शरण दी। He became a savior to Moses. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ उस समय में जब फिरौन मूसा के पीछे पड़ा हुआ था, उसको मार डालना चाहता था। हालेलुया। He showed good hospitality. मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यत्रो ने ना सिर्फ अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा में बड़ा किया, परंतु उसने परमेश्वर के दास मूसा को शरण दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, द फ्रेंड ऑफ गॉड विल बी अ गुड फ्रेंड टू यू। जो परमेश्वर का आदर करता है वो परमेश्वर के लोगों का भी आदर करेगा। जो परमेश्वर का मित्र है वही आपका अच्छा मित्र बन सकता है। और यहाँ पर तीसरी बात, जब मैं और आप यत्रो के जीवन के अंदर देखते हैं, यत्रो के जीवन के अंदर आगे जब आप पढ़ते हैं 22वां वचन लिखा है, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने यह कहकर मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेशोम रखा, है ना, गेशोम रखा। हालेलुया। उसका नाम गेशोम रखा कि मैं एक अन्य देश के अंदर परदेशी होकर के रह रहा हूँ। पहली चीज, उसने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को उत्तम शिक्षा दी। दूसरी बात, ही बिकेम अ सेवियर टू मोसेस, वो मूसा के लिए एक बचाने वाला सिद्ध हुआ। तीसरी बात, जब तीसरे वचन में आप पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय में आप जाएंगे तो लिखा है, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत पर ले गया। ठीक है, परमेश्वर मूसा को दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद में परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू फिरौन के पास जा और फिरौन से जाकर के कहे कि परमेश्वर कहता है ना, Thus says the Lord, let my people go, मेरे लोगों को जाने दे। जब आप 18 वचन में आएंगे, 4 अध्याय के 18 वचन में, तो लिखा है, तब मूसा अपने ससुर यत्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यत्रो ने कहा, कुशल से जा। He allowed
हाँ, he allowed Moses to return to his people. हालेलुया, हालेलुया। उसने मूसा को बांध के नहीं रखा। कई बार हम चीजों को बांध के रखना चाहते हैं। ध्यान रखिए, कई बार हम जब चीजों को बांध के रखना चाहते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य कर रहे होते हैं। कई बार हम चीजों को बांध करके रखना चाहते हैं, हम बांध के रखना चाहते हैं, नहीं ठीक है, ये अच्छा प्रचार करता है, ये अच्छा गाता है, ये अच्छा बजाता है, तो तुम जो है कहीं और नहीं जाना। ठीक है, अच्छा प्रचार करता है तो तू यहीं रहना चाहिए। ये गलत सोच है, उसको जाने दीजिए, ताकि वो जब परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा, वो सुन रहा है कि मुझे जाना है और सेवा करना है, तब उसके लिए प्रार्थना कीजिए और कहिए कि कुशल से जाओ और परमेश्वर का कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम चीजों को बांध करके रखते हैं। लेट द थिंग्स गो इन द पर्पस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग to the plan of God. Let the things go according to the plan of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन चीजों को जाने दें, उन लोगों को जाने दें। हालेलुया। ध्यान रखिए, कई बार आपके ज़िंदगी से बहुत सारे लोग गए हैं और आपको अफसोस होता है, यार क्यों चले गए, लेकिन परमेश्वर उनको लेकर के गया। हालेलुया। लेट द थिंग्स गो। परमेश्वर की भलाई आपके जीवन के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मूसा जब अपने ससुर के पास गया, यत्रो के पास गया कि तू मुझे क्या कर, विदा कर, तो उसने ये नहीं कहा, नहीं भाई देखो ये तो गलत बात है, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा यहाँ पर। 40 साल तुम मेरे साथ रह लिए, जब तुम्हारी दशा बड़ी खराब थी, भागे भागे फिर रहे थे, भगोड़े बने हुए थे, कोई तुम्हें घास डालने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था, हमने तुम्हें शरण दी, हमने तुम्हारा ध्यान रखा। उसने तालियां नहीं बजाई, उसने ढोल नहीं पीटे जैसे कई लोग पीटते हैं, थोड़ा सा कुछ कर दे, फिर हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, और हमें ही पता है आज ऐसा कर दिया। एक पुराना डायलॉग, यत्रो ने क्या किया, यत्रो ने आशीष दिया, मूसा को जाने दिया कि जा परमेश्वर की इच्छा में। 40 साल तक मूसा यत्रो के साथ रहा, 40 वर्ष तक, है ना। 40 साल महल में रहा और 40 वर्ष यत्रो के साथ रहा। अब कितने वर्ष का हो गया था मूसा? 80 साल का हो चुका था। यत्रो कहने लगा, अच्छा अब जा रहे हो, लेकिन उसने क्या कहा, he allowed, he gave Moses to return to his people, अपने लोगों में जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा तू परमेश्वर के काम के लिए जा रहा है, ओ परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जा रहा है, ओ परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए जा रहा है। क्या आज आप भी स्वतंत्र छोड़ रहे हैं? हम सारी चीज़ों के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं, परमेश्वर के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ते अपने बच्चों को, कि चल प्रार्थना कर, आराधना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में, परमेश्वर के साथ चलने में, मेरे भाई मेरे बहन, लेट द पीपल गो अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, डोंट बाइंड देम, उनको बांध करके ना रखें, क्योंकि जब आप बांध के रखते हैं तो आप अपनी आशीषें खो देते हैं, आप अपनी उन्नति खो देते हैं, और आप आशीष का कारण नहीं पर दूसरों के लिए गिरावट का कारण बन जाते हैं। शायद आप अपनी नज़र में, शायद आप अपनी दृष्टि में अच्छा कर रहे हों, लेकिन आप उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं कि वो परमेश्वर के साथ फिर कभी नहीं चल पाते, है ना। लेट योर चिल्ड्रन गो अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। यत्रो के समान अच्छी परवरिश दें, उनको वचन की शिक्षा दें, उनको परमेश्वर के वचन अच्छी उनको सलाह दें। हालेलुया, हालेलुया। यत्रो ने मूसा को अपने लोगों में जाने दिया ताकि वो उस महान परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट,
पहली बात, उसने अच्छी परवरिश अपनी बेटियों को दी, परमेश्वर के भय में उनको बढ़ाया। दूसरी बात, ही बीकेम अ सेवियर टू मोसेस। तीसरी बात कि वो मूसा को उसने अनुमति दी कि वो अपने लोगों में लौट सके, अनुमति दी कि वो परमेश्वर की इच्छा में बढ़े। उसने सम्मति दी, ठीक है, यू कैन गो टू योर पीपल एंड डू द वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन, ही गिव्स अ वाइस एडवाइस टू मोसेस। वो उत्तम सलाह मूसा को देता है। और देखिए क्या सलाह देता है, जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 13 वचन से, निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 13 वचन से जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? अरे भाई, ये क्या काम है जो तू कर रहा है? कौन बोल रहा है? यत्रो बोलता है, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? उसके बाद क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। हेलो, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं है। ध्यान रखिए, एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है। अरे क्या करें, इतना बिजी है, टाइम नहीं मिलता है कि चर्च जा पाए, इतना बिजी है कि संगति कर पाए, हम तो शामिल ही नहीं हो पाते। क्या कोई मिला जो आपसे ये बोल सके, ये काम जो तू करता है ना, ये काम जो तू करती है ये अच्छा नहीं करती है? लेकिन यत्रो क्या बोलता है, ये काम जो तू करता है ये अच्छा नहीं है। और आगे तो अच्छा क्या है, अब आगे पढ़ेंगे। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, इसलिए तू अब मेरी क्या कर ले, एक अच्छी सलाह। टुडे वी नीड गुड एडवाइसर। आप किसकी सलाह लेते हो? हम तो सलाह उसकी लेते जो कहे, वाह सिस्टर बहुत अच्छी है ना, ये आंटी बहुत अच्छी है ना, अंकल बहुत अच्छे, प्रभु का भय मानते, बड़ा प्यार करते हैं, भले ही चर्च नहीं आते, भले ही दारू पीते, पर हैं अंकल हैं बहुत अच्छे, आंटी बहुत अच्छी हैं। चर्च ख़त्म होते ही बाहर निकल के पानदानी से पान निकाल के खाती हैं, पर आंटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अच्छा क्या देती हैं, दशमांश देती हैं। जब भी भाई साहब जाते हैं तो वो अच्छा ऑफरिंग देती हैं, इसलिए आंटी अच्छी है ना। कोई बात नहीं, संगति में नहीं आती तो क्या हो गया। पर मूसा का ससुर क्या बोलता है, ये काम जो तू करता है अच्छा, तू खुद भी थकेगा और लोगों को भी थकाएगा। आज कई लोग ऐसे खुद तो थके हुए हैं ही, साथ में लोगों को भी थका रहे हैं। खुद तो पकाओ हैं ही, साथ में दूसरों को भी पका रहे हैं। परमेश्वर के
आज मुझे और आपको भी नीड गुड एडवाइजर्स, हमें अच्छे सलाहकारों की ज़रूरत है। और सलाहकार कौन? जो परमेश्वर का भय मानने वाले हों। हर किसी से सलाह ना लें। अच्छा ऐसी बात है, अरे तो चर्च मत जाया करो, तुम बेकार चर्च जा रहे हो हैं। अच्छा ये बात है, ऐसा हुआ, अरे आज पता है वो पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, वो तो सारा हमारे ही ऊपर बोल रहे थे। नहीं भाई, कभी आपके ऊपर नहीं होता। आपको लगता है कि आपके ऊपर हो रहा है तो कमी है, उसे दूर कीजिए। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर प्रचार हो रहा है। जब मैं ये जो प्रचार करते हैं, करने के बाद में मैं इसको सुनता हूँ बैठ करके, रात में बैठता हूँ पूरा सुनता हूँ, एक कुछ भी स्किप नहीं करता, एक चीज़ सुनता हूँ। तो पता कई बार ऐसा लगता है, बोले यार परमेश्वर ये तो मेरे लिए था, बोल तो मैं ही रहा था पर मेरे लिए था। और मुझे आशीष मिलती कि परमेश्वर मेरे ज़िंदगी को छांट रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, काटना छांटना मसीह जीवन का एक प्रोसेस है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, ताकि वो बढ़ें, ताकि वो बेडौल और बेढंगे ना हो जाएं, है ना, ताकि मैं और आप बेडौल और बेढंगे ना हो। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा के ससुर ने उससे कहा, ये काम जो तू करता है ये ठीक नहीं, पर तू क्या कर, इसलिए अब मेरी सुन ले। 19वां वचन, मैं तुझको सम्मति देता हूँ, सलाह देता हूँ, और परमेश्वर तेरे संग रहे। हालेलुया, परमेश्वर तेरे क्या रहे? अच्छी सलाह। हालेलुया, जब आप अच्छी सलाह पर चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होती है, आप अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, आप उस योजना को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाई है आप पूरी करने पाते। ध्यान रखिए, परमेश्वर के पास जो मेरे और आपके लिए योजनाएं हैं वो मेरे और आपकी हानि की नहीं परंतु लाभ की है। लेकिन वो योजनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि हम उन गॉडली एडवाइसेस को फॉलो नहीं कर रहे। पहली चीज़ तो हम उन्हें ही पसंद नहीं करते जो हमें गॉडली एडवाइसेस देते हैं, है ना। वो लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो ये कहें कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, जो ये बोले तुम ये गलत कर रहे हो, वो तो हमारे पक्के दुश्मन हैं। हमें तो वो पसंद, वाह बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेल वेल, नाइस नाइस, वेरी गुड। मेरे भाई मेरे बहन, गॉडली एडवाइस, टुडे वी नीड टू फॉलो गॉडली एडवाइस, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य को हम अपनी ज़िंदगी से पूरा कर सकें। यत्रो ने, ही वॉज अ गुड एडवाइजर, ही गिव्स वाइस एडवाइस टू मोसेस। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर तेरे संग रहे, तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमे परमेश्वर के पास तू ही पहुंचाया कर। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? इन्हें विधियां और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना है वो इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्य के ऊपर प्रधान नियुक्त कर दे। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। हालेलुया। मूसा अकेला लगा हुआ था, यत्रो की एडवाइस थी अपने बोझ को बांट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पता है अगुए, लीडर्स, सेवक अकेले करने में लगे हुए हैं, दूसरों को बांटते नहीं है। चलो तुम भी प्रचार के लिए चलो, चलो तुम भी प्रचार करो, चलो तुम भी, नहीं गाना भी मैं ही गाऊंगा, गवाही भी मैं ही दूंगा, सारे काम मैं खुद करूंगा, प्रार्थना भी मैं ही करूंगा।
नहीं बांटिए। हालेलुया। एक अच्छी एडवाइस, ही वॉज अ गुड एडवाइजर, ही गेव वाइस एंड गॉडली एडवाइस। आज मुझे और आपको भी गॉडली एडवाइस की ज़रूरत है, वाइस एडवाइस की ज़रूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, बी अ गुड एडवाइज़र, गॉडली एडवाइज़र। पांचवी और आखिरी बात बताएंगे, है ना। यत्रो, ही वॉज अ गॉडली मैन ऑफ इंटेग्रिटी, 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 इंटेग्रिटी। वो एक गॉडली, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन? यत्रो। और ध्यान रखिए, अगर यत्रो मूसा को अनुमति नहीं देता, परमिशन नहीं देता जाने की, तो शायद वो महान कार्य जो परमेश्वर मूसा के माध्यम से करना चाहता था, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। यदि गॉडली एडवाइस मूसा ना देता, यदि यत्रो ना देता, तो शायद मूसा थक जाता और इस्राएली लोग भी थक जाते और वो अपने आत्मिक जीवन के अंदर, विश्वास की ज़िंदगी के अंदर रुक जाते। अगर यत्रो अपनी बेटियों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा में, खराई में बड़ा ना करता, तो शायद परमेश्वर मूसा को मार डालता, क्योंकि उसके जीवन के अंदर जब परमेश्वर का वचन नहीं था, वो वचन के अनुसार उसने अपने बेटे को परमेश्वर के आगे अर्पण नहीं किया था, जो सर्कमसाइज करना था वो नहीं किया था। लेकिन यत्रो की बेटी, मूसा की पत्नी, जो कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा में बड़ी हुई थी, अपने पिता से सीखा था। उसके पिता ने परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के वचन में जीना और चलना, एक एक चीज़ अपने बच्चों को, अपनी बेटी को सिखाई थी। उस सिपोरा ने अपने जीवन के अंदर उसको पूरा किया और उसके पूरा करने के द्वारा उसका पति मूसा बच गया और परमेश्वर का महान उद्देश्य पूरा होने पाया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, टुडे वी नीड टू बी लाइक अ यत्रो। आज मुझे और आपको भी यत्रो के समान बनने की आवश्यकता है। हमें यत्रो के समान एक अच्छा पिता बनने की ज़रूरत है, जो अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाए, परमेश्वर के वचन में जीना सिखाए, परमेश्वर की इच्छा में चलना सिखाए। हमें भी यत्रो के समान एक अच्छा मददगार सिद्ध होना है। जब मूसा ही वॉज इन ग्रेट एंड डेडली नीड एट दैट मोमेंट, जब मूसा एक महान और बड़ी आवश्यकता में था, उस समय में यत्रो उसके लिए एक सेवियर बन करके खड़ा हो गया, उसको शरण दी, उसको 40 वर्ष तक उसको संभाले रहा, उसकी देखभाल करता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, वी नीड टू बी लाइक ए यत्रो। हमें एक अच्छा सलाहकार होना है, एक अच्छा सलाहकार होना है जो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को अच्छी सलाह दे, गॉडली एडवाइस दे। हालेलुया। मुझे और आपको एक परमेश्वर का भय मानने वाला, इंटीग्रिटी वाला जीवन जीना है, खराई वाला जीवन जीना है ना। खराई की ज़िंदगी थी, तभी तो मूसा से कह दिया, क्या बोला? तू जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। खराई थी। सुना दामाद जी, देखो बात ऐसी है, तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। खराई वाली ज़िंदगी थी। परमेश्वर मुझ पर और आप पर अनुग्रह करें कि मैं और आप भी एक खराई की ज़िंदगी जी सकें। परमेश्वर अनुग्रह करें ताकि मैं और आप एक गॉडली मैन, एक गॉडली वीमन बन करके अपनी ज़िंदगी को बिताएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। अगर आपको आशीष मिले, दूसरों के साथ बांटिएगा, शेयर कीजिएगा और उत्साहित करिएगा दूसरों को, अच्छी सलाह दीजिएगा, गॉडली एडवाइस दीजिएगा, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो और वो परमेश्वर के महान उद्देश्य को अपने जीवन में आगे बढ़ कर के पूरा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें।